So, in today's video lecture, we are going to learn about muscular system. ओके सो मस्कुलर सिस्टम जो है आपका म्यूकोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, हम कंबाइनली पढ़ते हैं इसको. ठीक है, एंड हमने इन प्रीवियस क्लास हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा. ठीक है, एंड स्केलेटल सिस्टम आपका मस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन में वर्कआउट करते हैं बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एंड देयर आर अदर डिफरेंट एक्टिविटीज आल्सो दे परफॉर्म टुगेदर. ओके, so yes, so as you know कि मसल्स जो है हमारे बॉडी में वो 3 टाइप के होते हैं. स्केलेटल मसल्स जो स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी नेचर के होते हैं, मीन्स वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स एज पर आवर विश. अगर हम चाहें तो मूवमेंट को कंट्रोल मतलब करेंगे, नहीं करेंगे. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल. ओके, एंड स्मूथ मसल्स जो है वो आपका इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है. मीन्स आप आपको इस चीज़ को अपने विश के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते इसके मूवमेंट को. ओके, सो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके जीआईटी के मसल्स हैं एंड योर रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं. ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के जो मसल्स हैं, ये सब स्मूथ मसल्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते. इट विल कीप working continuously. Okay, and it is regulated by the autonomic nervous system of our body. but skeletal muscle क्या होता है आपका, ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपके बॉडी का, उसके थ्रू कंट्रोल होता है. तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, है ना. मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसा होता है और कौन कौन से पार्ट को कैसे कंट्रोल करता है. ठीक है, सो विल कम इनटू दैट पोर्शन आल्सो लेटर. जब आपका नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा वो चीज़. एंड थर्ड है आपका कार्डियक मसल. सो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में ही पाया जाता है. ओके, हार्ट के जो मसल्स हैं वॉल्स हैं, ये आपके कार्डियक मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, और ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है. ओके, सो यू रिमेंबर कि हमने लास्ट टाइम जब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में, तो उसमें हमने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में देखा था. तो वहाँ पे तीनों टाइप के मसल्स के बारे में देखा था और उसकी स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी की थी. करेक्ट, उनका जो पैटर्न्स होता है, सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. सो दिस आर द सेम थिंग्स. ओके, मसल्स जो होते हैं एंड मसल फाइबर्स. ठीक है, मसल्स जो होते हैं वो बहुत सारे आपके स्मॉल स्मॉल फाइबर से मिलके बने होते हैं. ठीक है, और मसल्स आर कंपोज ऑफ मैनी फाइबर्स दैट आर अरेंज इन बंडल्स कॉल्ड फेसिकल्स. आपके जो मसल्स जो रहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं. ठीक है, जो एक बंडल्स के फॉर्म में पैक्ड होते हैं, जिनको हम फेसिकल्स बोलते हैं. ठीक है, उनसे मिलके बना होता है आपका मसल्स. और इंडिविजुअल मसल्स आर separated by individual muscles are separated by fascia, which also forms tendons and aponeurosis. ओके, तो हर एक जो मसल्स है आपके, ठीक है, बॉडी में देखिए देर आर मोर देन 600 मसल्स. ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे बोन्स होते हैं 206, वैसे ही आपके 600 मसल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं. ठीक है, सो वी डोंट हैव टू नो अबाउट ऑल दोस नेम्स, है ना, कि क्या क्या नेम्स हैं, कहाँ पोजीशन है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. हैं, ठीक है, एंड यू कैन फॉलो माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एंड आई विल बी सेंडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, जिसमें मैंने मेंशन किया है वो वाला वीडियो. ठीक है, तो उसमें आप मसल्स के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या नेम्स हैं और कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स में इनका लोकेशन होता है और कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, सो एंड इंडिविजुअल जो मसल्स हैं आपके फेसिका से सेपरेटेड रहते हैं. फेसिका मीन्स फॉर्म में रहते हैं, पैक्ड होते हैं बंडल के फॉर्म में. ठीक है, रोल के फॉर्म में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिकल्स मिलके कंप्लीट मसल्स बनाते हैं. ओके, मतलब अलग बहुत सारे फेसिकल्स मिलके मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, विच आल्सो फॉर्म्स टेंडन्स एंड
एपोन्यूरोसिस। तो देखिए टेंडन्स जो है, ठीक है, ये क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके बोन को मसल से कनेक्ट करता है, करेक्ट। एंड एपोन्यूरोसिस मीन्स यहाँ पे न्यूरॉन्स का भी अटैचमेंट होता है स्केलेटल मसल से, ठीक है। सोमैटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो ब्रेन से जो मैसेज आता है मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको लेके आता है केमिकल सिग्नल के फॉर्म में, और वो मसल से अटैच होता है। तो ये दो टाइप के अटैचमेंट होते हैं आपके मसल्स के साथ, टेंडन्स एंड एपोन्यूरोसिस का, ठीक है। So in this picture, we can completely see the structure of muscles. So देखिए ये आपके बॉडी का एक मसल लेते हैं हम कहीं से भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, माइक्रो फाइब्रिल्स जो एक बंडल्स में पैक्ड है, ठीक है। सो मसल्स आर थ्री टाइप्स of muscle tissue in our body: smooth, cardiac and skeletal. So more than there are more than 600 muscles इन आवर बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। एंड मायोफाइब्रिल्स जो है, ठीक है, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मसल्स का, ठीक है। मसल फाइबर, मसल्स, देखिए मसल्स जो होते हैं एक कंप्लीट मसल है, ठीक है। और मसल्स जो रहते हैं बहुत सारे फैसिकुलस या फैसिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये एक फैसिकल है, और फैसिकल्स जो है आपके बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है। और एक मसल फाइबर आपके बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट पे आप जाएंगे तो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है। और मायोफाइब्रिल्स के अंदर आप देखेंगे तो एक बहुत सारी कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, जहाँ पे एक्टिन, मायोसिन बैंड, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, ये सब कॉम्प्लेक्स जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, है ना। इसके स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल से देखेंगे हम, ठीक है। सो मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं यहाँ पर, मेक अप द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट ऑफ द मसल, दे आर द स्मॉलेस्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ द सेल्स and are densely packed with contractile proteins, energy source and signaling mechanisms. तो देखिए यही, जैसे कि अभी मैंने बताया, मायोफाइब्रिल जो रहता है आपका मेन फंक्शनल यूनिट होता है मसल्स का। इसके अंदर आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं, है ना, जैसे ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन एंड एक्टिन एंड मायोसिन, थिक एंड थिन फिलामेंट जिसको आप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसी यूनिट के अंदर होती है, और यहीं से आपका कॉन्ट्रैक्शन का एक्टिविटी का स्टार्टअप होता है, ओके। देन मसल फाइबर जो है, ठीक है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। ईच फाइबर कंटेन्स 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स। यू कैन अज्यूम कि एक मसल फाइबर जो है आपके 100 to 1000 नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है, ओके। एंड ईच इंडिविजुअल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, ठीक है। एक जो फाइबर है आपका इंडिविजुअल, ठीक है, मसल फाइबर, उसके ऊपर एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोमियर जो है हम एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं मसल का, ठीक है। सार्कोमियर जो वर्ड है वो मसल से रिलेटेड है, और सार्कोलेमा इज कवरिंग, ठीक है। सार्कोलेमा इज अ कवरिंग ऑफ मसल सेल, मस्कुलर सेल्स, ओके। जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल प्लाज्मा में लेमा बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इन द सेम वे, ओके। एंड फेसिकल्स जो होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं उनका ग्रुप्ड होता है। अप टू 150 नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो हैं वो आपके क्या बनाते हैं, आपके फेसिकल बनाते हैं, एक सिंगल फेसिकल, और बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं एक मसल्स के अंदर, ओके। और मसल्स जो हैं आपके स्मॉलर रैप्ड पैकेज होते हैं, नॉन एज फेसिकल्स। फेसिकल्स के बहुत सारे रैप्ड पैकिंग होती है मसल्स के अंदर, ठीक है। सो each muscle belly is made up of muscle cells or fibers. The belly of the muscle or muscle uh, belly is this term is used to describe the large mass of the muscle that powers involvement. तो मसल बेली यहाँ पे जो वर्ड है, ये आपका पूरा जो यूनिट होता है, मास होता है मसल का, उसको एक बेली वर्ड के थ्रू हम लोग यहाँ पे
टेक्निकली डिफाइन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक फोर्स जनरेट करता है कोई भी एक्टिविटी के लिए। ओके, एंड टेंडर्स जैसे कि मैंने बताया कि आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है आपका मसल्स का बोन के साथ, है ना। ओके, तो मसल लेयर्स की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो जो कनेक्ट मसल्स जो है में कनेक्टिव टिश्यूज जो रहती है ना, जो कनेक्ट करने का हम, उसकी एक हायरार्की रहती है, सिस्टम होता है, ठीक है। सो मसल सेल्स और मसल फाइबर जो रहते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग होती है एक, ठीक है, मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं इंडोमाइसियम। ये कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है, ठीक है। ये भी एक क्या है, इंडोमाइसियम क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मसल्स के ऊपर रहता है ना, इफ़ यू रिमेंबर। अगर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ओके, एंड पेरीमाइशियम एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका फेसिकल, है ना, एक फेसिकल के सराउंडिंग में होता है आपका पेरीमाइशियम। ओके, एंड एपीमाइशियम जो है आपका पूरा एक मसल का जो यूनिट है ना, इट इज अ कंपाइल्ड यूनिट ऑफ सो मैनी फेसिकल्स, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो होता है एक कवरिंग, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का, उसको हम बोलते हैं एपीमाइशियम। सो ये क्लियर है, एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम एंड एपीमाइशियम। सो सेम थिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मसल्स का फिर से स्मॉल मतलब एक कंप्लीट एंटाइटी जो है मसल्स का, वो कैसे कैसे सिंगल यूनिट से मिलकर बना है स्मॉलेस्ट यूनिट्स को, उसको फिर से डिसइंटीग्रेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, सो एपीमाइसियम, फेसिकल्स, इंडोमाइसियम, देन सार्कोलिमा। सार्कोलिमा इज अ कवरिंग, ठीक है, एंड सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म जिसके अंदर आपके बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स जो रहते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो मसल फाइबर है उसका कवरिंग जो रहता है सार्कोलिमा होता है, उसके अंदर जो अ, क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है, जैसे कि आपका इंडोप्ला वो होता है आपका, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है सेल्स के अंदर, इन द सेम वे आपका मसल फाइबर के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। देन इफ यू टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो मसल फाइबर कंटेन्स मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, ठीक है। सो व्हेन वी हैड स्टडीड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, द डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स, सो इन दैट लेक्चर आई मेंशन अबाउट there are a lot of number of mitochondria present in a single cell, है ना। it depends on the requirement, energy requirement of the and the function of that particular cell। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है 1 से लेके 1000 नंबर तक एक सेल के अंदर पाए जा सकते हैं, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस सेल को कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और उसका फंक्शन कितना पावरफुल है, ठीक है। सो मोस्ट फाइबर्स हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई, ठीक है, और आपके जो फाइबर्स जो होते हैं मसल फाइबर्स, उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता, हाँ, देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे सार्कोलिमा में, ठीक है, जो एपरेंट पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे ग्रूव्स की तरह, वो क्या है आपके ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक मसल फाइबर में, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। ओके, देन सार्कोलिमा। सार्कोलिमा क्या है, मसल फाइबर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। साइट सार्कोप्लाज्म जो है इनर मटेरियल सराउंडिंग द फाइबर्स लाइक साइटोप्लाज्म, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। एंड मायोफाइबर जो है इंडिविजुअल मसल फाइबर, मायोफाइबर इज इंडिविजुअल मसल फाइबर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। अब ये मायोफिलामेंट्स क्या है, इसको हम देखेंगे, जस्ट मैंने अभी मेंशन किया, जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, ये सारे जो बैंड्स हैं ये सब मायोफाइबर मायोफिलामेंट्स कहलाते हैं। ओके, actually these myofibrils are made up of proteins, okay, प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसको हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर का देखा जाए तो ये एक पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड मायोसिन जो रहती है वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है।
इसी कारण इसको थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। सो दिस फिलामेंट्स ओवरलैप टू फॉर्म डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन द मसल फाइबर। सो ये इन जो फिलामेंट जो होती है ये इनका एक अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो उस अलाइनमेंट के कारण एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में जो अरेंज होते हैं, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इनका, तो इस अलाइनमेंट की वजह से ना एक डार्क एंड लाइट बैंड दिखता है आपको। थिन फिलामेंट जो होते हैं, ठीक है, वो लाइट बैंड बनाते हैं, ठीक है, और थिक फिलामेंट जो रहते हैं वो डार्क बैंड। सो ए बैंड जो होता है एक डार्क बैंड होता है, ठीक है, जो मायोसिन्स के मिलके बना होता है। आई बैंड जो रहता है लाइट बैंड होता है, जो आपके थीन एंड या फिर एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। इन द मिडिल ईच आई बैंड आर जेड लाइन, अ सार्कोमियर इज ऑन जेड लाइन टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया वो स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए तो आपको क्लियर होगी, ये सार्कोमियर है, ओके। तो यहाँ पे जो कंप्लीट रिपीटेड यूनिट जो होता है वहाँ पे जहाँ पे एक्टिन, बहुत सारे एक्टिन बैंड्स, बहुत सारे मायोसिन बैंड, ठीक है, इन सब का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बहुत सारे रिपीटेड यूनिट होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमियर, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो थिक दिख रहा है ब्लू लाइन दैट इज योर थिक फिलामेंट्स, ठीक है। ये कंटिन्यूसली ऑर्डर में अरेंज है एक पैटर्न में। यहाँ पे थिन फिलामेंट जो है आपके सेंटर में अरेंज है आपका थिक फिलामेंट, एंड एंड पॉइंट में है आपके दोनों तरफ थिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो इसको जो एंड में जो थे सेंटर में जो थिक लाइन जो रहता है इसको हम ए बैंड बोलते हैं, और साइड पे दो जो थिन लाइन जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आई बैंड, ओके। और एक कनेक्टिंग पॉइंट रहता है इनके बीच में, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में दिख रहा है थिक ऐसे जो आया है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन, ओके। यहाँ पे देखिए उसी स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करके बताया गया है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्म है आपका, ये जो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिटोकॉन्ड्रिया है बहुत सारे सेल्स के अंदर, एंड इसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स मतलब दो एंड पॉइंट होता है सार्कोमियर का, ठीक है, सेपरेटिंग पॉइंट होता है जो दो सार्कोमियर को सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। एंड सार्कोलिमा इज द कवरिंग ऑफ मायोफाइब्रिल, ठीक है, ये मसल फाइबर। एंड थिक मायोफिलामेंट जो है आपके दिख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं आपके मसल सेल्स। तो देखिए मसल की स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो आपको जो ऑर्डर है स्ट्रक्चर का, कंपोजिशन जो है मसल का, उसका एक हायरार्की जो है, एक ऑर्डर जो है, उसको समझना बहुत जरूरी है कैसे बनता है। सो मसल जो है आपके कंपोज ऑफ बंडल्स, ठीक है। बंडल्स किसके बंडल्स है? बहुत सारे फाइबर्स के बंडल्स के बने होते हैं, ठीक है। और फाइबर्स जो है आपके बहुत सारे फिलामेंट्स के बंडल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो वो जो फिलामेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक लाइट फिलामेंट है, डार्क फिलामेंट, जैसे कि हमने देखा भी, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब देखिए उसी चीज को जो मसल जो रहते हैं आपके बहुत सारे फेसिकल्स के बंडल के बने होते हैं, और एक फेसिकल जो है आपके बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स के मिल के बने होते हैं बंडल्स के, ठीक है। और एक मायोफाइब्रिल जो है वो बहुत सारे मायोफिलामेंट्स के मिल के बने होते हैं, जो कि आपके एक्टिन मायोसिन बैंड्स होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क फिलामेंट जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की आपको समझ में आया कि कैसे बने होते हैं मसल के जो फाइबर्स हैं, ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू मतलब यही उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ताकि एक बार इजी वे में आप समझ जाएं, ठीक है, कि इसका कंपोजिशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है स्ट्रक्चर का, ओके। देन अब हम देखते हैं मसल्स को हमने देख लिया, अब मसल्स और नर्वस सिस्टम का जो
कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मसल का जो मूवमेंट रहता है, फिजियोलॉजी जब मसल हम देखते हैं तो मसल का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी का, जो वॉलेंटरी कंट्रोल करता है, वॉलेंटरीली कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपके न्यूरो मसल्स और वो जो न्यूरॉन्स जो आया रहता है, ठीक है, सोमैटिक न्यूरॉन जो उससे अटैच रहता है, इसके जो कांटेक्ट पॉइंट है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। सो एक्सॉन ऑफ मोटर जंक्शन, मतलब आपने स्ट्रक्चर देखा है किसका, न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो उसमें सेल बॉडी होता है, एक और लॉन्ग डेंड्राइट होता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और एक लंबी जो डेंड्राइट्स होती है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो वही देखिए, वो जो मोटर न्यूरॉन जो आया है उसका एक्सॉन जो रहता है वो आपका अटैच रहता है मसल से, ठीक है। और जिस डेंड्राइट का जो एंड पॉइंट है, मतलब एक्सॉन का जो एंड पॉइंट है और मसल दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इसके बारे में स्टडी को, मतलब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि मसल जो है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे स्टार्ट होता है फंक्शन। अब इसी पोर्शन को, जो न्यूरोमस्कुलर जो कांटेक्ट पॉइंट है मसल और न्यूरॉन्स के बीच में, उसको इलाज करके देखा जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपका देखिए, ये मसल फाइबर्स है, ठीक है, मसल के अंदर का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो मसल और आपका जो न्यूरॉन का जो एंड पॉइंट है, दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उस कनेक्टिंग पॉइंट को उस कनेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और देखिए यहाँ पे जो कनेक्टिंग पॉइंट रहता है वहाँ पे एक स्मॉल गैप होता है जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो कांटेक्ट रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस मतलब कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस रहता है कनेक्शन पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके। अब देखिए आपका जो एंड है, ठीक है, ये जो न्यूरॉन जो है, इसका जो एंड पॉइंट है एक्सॉन्स, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो भी एक सेल है, सेल का ही पार्ट है। उस सेल के अंदर भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। आपको वेसिकल्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, व्हेन वी स्टडीड अबाउट दी दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, क्योंकि ये साइनेप्सिस का पार्ट है, ठीक है, इसी कारण इसको नेम दे दिया गया है साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इस वेसिकल्स के अंदर क्या रहता है, ठीक है, एक स्मॉल कवरिंग रहती है, बस मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग रहती है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है। उस केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, और ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? न्यूरॉन से। इसी कारण इसको बोला गया है न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। एंड ये जो आपके फील्ड होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मैसेज आता है, ठीक है, कि वॉलंटरी, तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है यहाँ से डिफ्यूज हो गए, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन जो है ना, न्यूरॉन का जो एक्सॉन का जो डेंड्राइटिक एंड है, उसके जो एंड पॉइंट है, उसके जो कवरिंग है मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं और आपके वेसिकल्स जो है वहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ पे आते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो स्पेस पॉइंट वहाँ पे आए थे, ठीक है, जो स्पेस है वहाँ पे आए थे। अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे स्पेस में आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो मसल फाइबर्स का जो एंड है, यहाँ पे ना इस केमिकल्स के लिए, ठीक है, बहुत सारे अटैचमेंट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल आपका न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब न्यूरॉन का ही पार्ट हो गया, और एक होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब आपका जो मसल है उसका मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर के बारे में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, क्या काम होता है उसका। तो ये इस जो केमिकल्स हैं उसको रिसीव करने का काम करते हैं, और केमिकल्स उसमें बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद अपनी एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
देन देखिए मोटर यूनिट जो की बात करते हैं हम। सो मोटर यूनिट जो है आपके सीएनएस से आती है। मोटर मतलब होता है वॉलेंटरी कंट्रोल करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी को कंट्रोल मतलब ब्रेन से जो भी सिग्नल आता है एक्शन लेने के लिए, उसको कंट्रोल करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेलो हेलो। ओके। सो ये जो न्यूरॉन्स है ये आपके ब्रेन से जो सिग्नल आती है, ठीक है, उसको लेके जाते हैं, ठीक है, और इसको लेके कहाँ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मसल्स पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए वो न्यूरॉन्स जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आते हैं, ठीक है, और ये आपके मसल से अटैच होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है मसल के साथ जो अटैचमेंट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्सिस, ठीक है, या फिर इसी पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके। सो देखिए यही स्ट्रक्चर है आपके जो न्यूरॉन है। ओके। सो ये आपका जो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल है उसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर, और ये है आपका मसल फाइबर का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जहाँ पे आपके रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यहीं पे आपके जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स कंटिन्यूअसली आपके रिसेप्टर जो होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे उससे अटैच होते हैं और अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं, मतलब मसल के अंदर चेंजेस लाते हैं ताकि मसल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है उसको हम देखते हैं डिटेल में कैसे होता है। तो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं एक थ्योरी के थ्रू जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए आपका थिक एंड थीन दो जो बैंड की बात की थी हमने, मतलब एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। सो ये आपका जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है स्ट्रक्चर वो है आपका एक्टिन बैंड, ठीक है, और ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे थिक वाला पोर्शन वो है आपका मायोसिन बैंड। अब ये जो है इसमें द थ्योरी जो होता है कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू समझते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो है वो क्या है आपका थिन जो फिलामेंट है वो क्या है आपके थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है। समझिए ये थिक फिलामेंट है, ये थिन है, तो उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है इन्वॉल्व्स 5 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्लस कैल्शियम आयन। तो ये जो मूवमेंट जो होता है इसके मूवमेंट में बहुत कुछ मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। तो पहला मैंने जैसे बताया कि आपका मायोसिन बैंड, एक्टिन बैंड, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन एंड एटीपी, ठीक है। तो मायोसिन एंड एक्टिन बैंड के बारे में मैंने बताया। ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन ये भी एक प्रोटीन है जो आपके थीन जो फिलामेंट है उसी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। थीन जो फिलामेंट है उसी के ऊपर पाया जाता है। तो आपके जो ब्लू वाली जो पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर एक्टिन बैंड के ऊपर वो है आपका ट्रोपोनिन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल्का सा डॉट दिख रहा है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या है? ट्रोपोमाइसिन है, ठीक है। तो ये ट्रोपोमाइसिन जो है क्या होता है आपका जो अटैचमेंट पॉइंट होता है मायोसिन बैंड का एक्टिन के ऊपर, ठीक है, उसको कवर करके रखता है, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन जो है वो आपके मायोसिन बैंड को कवर करके रखता है, ठीक है। जो अटैचमेंट पॉइंट है मायोसिन बैंड के लिए उसको कवर करके रखता है, ठीक है। और जैसे ये हटता है
तो मायोसिन बैंड का जो अटैचमेंट पॉइंट है, मायोसिन बैंड है अपने अटैचमेंट पॉइंट से जाके बाइंड हो जाता है, फिर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों का अटैचमेंट हो जाता है, और उसके बाद फिर एक्टिन बैंड है जो वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है आपका मायोसिन बैंड के ऊपर, ठीक है। अब ये पूरा जो प्रोसेस जो होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, ब्रेन से सिग्नल आता है नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड ट्रिगर्स रिलीज द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो जैसे आता है सिग्नल आता है, और सिग्नल आने के बाद क्या है, देखिए वेसिकल्स जो भरे रहते हैं, उन वेसिकल्स के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो रिलीज होता है यहाँ पे वॉलेंटरली, जो जो भी एक्टिविटी हो रही है सोमैटिक कंट्रोल के लिए, ठीक है, उसमें आपका एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिलीज हो जाता है आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब वो एसिटाइलकोलिन कहाँ पे आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, मसल का जो पार्ट है, सार्कोलिमा वाला जो पोर्शन है, उसके रिसेप्टर, उसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं एसिटाइलकोलिन के लिए, ठीक है। अब वो एसिटाइलकोलिन जो है बाइंड हो गया अपने रिसेप्टर से, ठीक है। स्टेप सेकंड में देखिए, द एसिटाइलकोलिन डिफ्यूजेस अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड बाइंड टू इट्स रिसेप्टर इन द मोटर एंड प्लेट एंड ट्रिगर्स अ मसल एक्शन पोटेंशियल। देखिए एक्शन पोटेंशियल एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं जब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी या सिग्नल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो जो कंटिन्यू जो चलती है उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। कोई भी एक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए जो मिनिमल जो पोटेंशियल रहता है उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आप लोगों ने ये वर्ड न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है उसमें पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं हो पढ़ा होगा तो इस चीज़ को हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपका एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज जो है वो क्या करता है, एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या है, एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। इस एंजाइम का काम है कि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है, ठीक है, इनएक्टिवेट कर देता है। अगर ये इनएक्टिवेट नहीं करेगा तो एसिटाइलकोलिन जो है वो कंटिन्यूअसली बाइंड होते रहेगा और मसल को क्या करते रहेगा, ट्रिगर करते रहेगा, और हाईली कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये भी क्या है, बैलेंस में होना चाहिए। कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन अगर हो गया तो आपको बोलते हैं स्पाज़म आ गया मसल में, मसल क्रैम्प हो गया, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो जो एक्सेस में एसिटाइलकोलिन है उसको क्या करते हैं, ये डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अनदर एक्शन पोटेंशियल जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो रिपीट ना हो सके, ठीक है। देन स्टेप 4 में क्या होता है, आपका जो मसल एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रेवल करता है अलोंग द टी ट्यूब्यूल, है ना। टी ट्यूब्यूल मैंने बताया आपका सार्कोप्लाज्म के जो एंड में रहता है, ठीक है, सेपरेटिंग एंड जो रहता है वहाँ तक जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपके सार्कोलेमा पे जो होता है उसमें बहुत सारे पंप्स होते हैं कैल्शियम चैनल के लिए, कैल्शियम आयन के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम वो पंप्स क्या ओपन रहते हैं, जिसके होते हैं क्या होता है, आपके बहुत सारे कैल्शियम आयन अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं सार्कोलेमा के, है ना। कौन कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है कैल्शियम चैनल ओपन होने से, एंड और कैल्शियम आयन का जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है फिर क्या होता है, कैल्शियम जो है वो आपका स्टार्ट करता है ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन फिलामेंट से क्या होता है, बाइंड करता है, ठीक है। ट्रोपोनिन फिलामेंट से बाइंड करता है, ठीक है। तो सॉरी मैंने मिस्टेक से बोला था कि ट्रोपोमाइसिन, इट्स अ ट्रोपोनिन, ओके। ट्रोपोनिन जो रहता है प्रोटीन, वो आपका बाइंडिंग साइट जो रहता है किसके लिए, मायोसिन के लिए, उसको कवर करके रखता है। तो इसी से ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड करता है, ठीक है। ट्रोपोनिन से बाइंड किया कैल्शियम आयन, और कैल्शियम से जैसे ही बाइंड करता है आपका ट्रोपोनिन प्रोटीन, तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ से वो क्या कर एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, जो बाइंडिंग साइट जो है किसके लिए, आपके मायोसिन के लिए, उसको क्या करता है, एक्सपोज करता है, रिलीज करता है, ठीक है। देन स्टेप 6 में क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया, आपका ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड कर लेता है
मसल फाइबर जो है मायोसिन जो है वो बाइंड कर लेता है एक्टिन से, और दोनों के बीच में हो जाती है बाइंडिंग, फिर वो क्या होता है स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक पावर स्ट्रोक, एक झटके की तरह स्ट्रोक जनरेट होता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक, ठीक है, जो एटीपी का यूज करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक है ना, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप ऊर्जा के बंडल बोलते हैं, वो उसका यूज करता है। एंड मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन से बाइंड हो जाता है, मायोसिन का जो हैंड है वो हेड जो है वो कंप्लीटली बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है, वो उसके ऊपर दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, राउंड हो जाते हैं कंप्लीटली, स्विवल एंड रिलीज द थिन फिलामेंट आर पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। और क्या करता है आपका जो मायोसिन जो बैंड है, वो आपके जो थिन बैंड जो रहता है उसको क्या सेंटर की ओर, सेंटर में होता है आपका मायोसिन बैंड, उसकी तरफ खींचता है उसको, ठीक है। और खींचने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपका थिन बैंड है वो सेंटर जो है सार्कोमियर की उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, खींचे चले जाते हैं। देन कैल्शियम जो है वो, तो कैल्शियम का जो कंटिन्यूअसली जो इन्फ्लक्स हो रहा था वो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में बंद हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है मतलब कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और कैल्शियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है पंप यूज एटीपी टू रिलीज लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द सार्कोप्लाज्म। और जैसे कैल्शियम का लेवल कम होता है, ये क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जो पिंक फिलामेंट मैंने बात की थी, पिंक जो आपको थ्रेड दिख रहा है वो, और ये आपका ट्रोपोनिन जो है, ये पिंक वाला जो ट्रोपोमाइसिन है, ये आपका जो दिख रहा है आपको डॉट्स, डॉटेड प्रोटीन वो क्या है आपका ट्रोपोमाइसिन है। ये दोनों का पहले अटैचमेंट होता है, ठीक है, जब एक्टिवेट होते हैं ये, ठीक है, तो पहले ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद ही एक्टिविटी स्टार्ट होती है, फिर वो साइट जो रहता है वो एक्सपोज होता है, फिर जो फिलामेंट है आपका किसका मायोसिन का वो अटैच होता है, फिर आपका ट्रोपो एटीपी रिलीज होता है, और एटीपी का यूज करके फिर आपका मायोसिन जो है वो, मायोसिन का जो हेड है वो आपके एक्टिन से कंप्लीटली बाइंड हो जाता है, और उसके ऊपर मतलब अपना जो बाइंडिंग है उसको टाइट कर लेता है, ठीक है, और उसको अपनी तरफ खींचना चालू करता है। ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का जैसे रिलीज बंद होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन का रिलीज जैसे ही बंद हुआ, मतलब अब कैल्शियम आयन का रिलीज बंद होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, और कैल्शियम का लेवल जैसे ही कम होता है उसके बाद कैल्शियम ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है डिटैच हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ट्रोपोनिन किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ था, कैल्शियम की वजह से। अब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ही कम हो गया है, कमी हो गई है, तो वो फिर से अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, और वो डिटेच हो जाता है, और फिर से एक्टिन जो है वो, और मायोसिन जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन जो है वो क्या करता है अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, और जो मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है उसको फिर से क्लोज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 9 में, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या जो भी एक्टिविटी यू आई मीन वेन एवर यू परफॉर्म, ठीक है, सो उस कंडीशन में इनिशियल लेवल पे ये सारी एक्टिविटी जो है मसल फाइबर्स के अंदर होते रहती है, और इसी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुई होंगी चीज़ें, नहीं होंगी तो यू कैन फॉलो माई हैंड रिटन नोट्स आल्सो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने स्टेप वाइज, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, इस नोट्स में, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉलो, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं यू विल गेट एनिमेटेड वीडियो, ठीक है, कि कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि और एनिमेशन से आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब देख हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी कैसे मिलता है, तो ये मिलता है आपका एटीपी के फॉर्म में,
ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और सेल के अंदर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया से और इस फॉर्म में मिलता है। और सेकंड चीज़ है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट, वो क्या करता है आपका एटीपी को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए मसल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, इसी का मोर नंबर ऑफ एटीपीज चाहिए आपको, तो वो एटीपी जो है रीजनरेट भी होता है। ठीक है, और कैसे होता है, आपका एटीपी जो है वो ब्रेक होता है किसमें, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट आयन में। देखिए एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं, तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है वहां से, तीन में से, तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स एडीपी। ठीक है, डाइफॉस्फेट। ठीक है, सो यही जो डाइफॉस्फेट जो है एडीपी का जो जब ब्रेक डाउन से बनने वाला जो बाई प्रोडक्ट है, ये आपका क्रिएटिन फॉस्फेट से अटैच करता है, मतलब क्रिएटिन कहाँ गया? सो क्रिएटिन फॉस्फेट में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो क्रिएटिन अपने फॉस्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपका एडीपी से अटैच होकर फिर से क्या बनाता है, एडीपी। ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, मसल्स को कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है। अदरवाइज एडीपी कहाँ से प्रोड्यूस होकर आता है, आपके सेल्स के अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। ठीक है, तो इस टाइप से एनर्जी का रीजनरेशन भी होता है। मच ऑफ द एनर्जी फॉर्म्स हीट, जितना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है। तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं आप एंड एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होता है, बॉडी के मसल जो है वो हीट करने लगते हैं, पंप करने लगते हैं, सो विच कीप्स आवर बॉडीज वार्म। ठीक है, ये देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि आपको मसल्स जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है। तो एक जो है नॉर्मली आपके सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपका एटीपी बनता है। ठीक है, उसके थ्रू मिलता है। और एक जो है आपका ये एटीपी यूज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, एटीपी जो है आपके मायोसिन बैंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एडीपी बनाता है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एडीपी रिलीज होता है और यही एडीपी जो है वो फिर से क्रिएटिन फॉस्फेट से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फिर से एटीपी बना लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझ में आया कि एटीपी कैसे बनते हैं, रिसाइकलिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस यहीं तक हम देखेंगे। ओके, एंड द कंटिन्यूस पोर्शन जो है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब कुछ कुछ स्मॉलर टर्मिनोलॉजी जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड वी नीड टू फॉलो द सिलेबस आल्सो, व्हाट आर द थिंग्स रिमेनिंग। ओके, आई होप आपको ये क्लास जो है वो आई मीन दिस लेक्चर जो है इट विल बी लिटिल बिट बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आपको।